एपिसोड 3 जागृत शक्ति पहला नियंत्रण। रुद्र संघ का उपचार कक्ष, जहां हर दीवार पर प्राचीन ऊर्जा चिन्ह उकेरे गए थे, इस समय असामान्य रूप से भारी महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति हर कोने में घूम रही हो। कमरे के बीचों बीच धातु के बिस्तर पर लेटा था विद्युत राजवंशी। उसका शरीर शांत था, लेकिन उसकी उंगली में पहनी अंगूठी लगातार हल्की हल्की नीली चमक दे रही थी, जैसे वो किसी अंदरूनी तूफान को छुपाने की कोशिश कर रही हो। आचार्य, ये कब तक ऐसे ही रहेगा? रेयांश की आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी आंखें रात भर जागने की वजह से लाल हो चुकी थीं। वो बार बार विद्युत के चेहरे को देख रहा था, जैसे डर हो कि कहीं वो हमेशा के लिए ऐसे ही ना रह जाए। यह साधारण बेहोशी नहीं है रेयांश, इसकी चेतना किसी और स्तर पर है। उनकी गहरी आवाज कमरे में गूंज गई। उनकी नजरें सिर्फ अंगूठी पर टिकी थीं। और जब तक वो खुद वापस नहीं आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर रेयांश की मुट्ठियां कस गईं। मतलब हम बस इंतजार करेंगे? आचार्य ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास भी इसका कोई उत्तर नहीं था। तभी अचानक कमरे की हवा कांप उठी। दीवारों पर लगे धातु के उपकरण झंझनाने लगे। ऊपर जलती लौ तेजी से हिलने लगी। आचार्य, ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है। आचार्य वीर प्रताप ने तुरंत अपना हाथ उठाया। एक सुनहरी ऊर्जा ढाल पूरे कमरे को घेरते हुए सक्रिय हो गई। सब पीछे हटो। सैनिक तुरंत पीछे हट गए, लेकिन रेयांश वहीं खड़ा रहा। मैं नहीं हटूंगा। उसी पल विद्युत की उंगलियां हल्की सी हिलीं। अंगूठी अचानक तेजी से चमकी और फिर उसकी आंखें खुल गईं। लेकिन यह जागना सामान्य नहीं था। उसकी पुतलियां पूरी तरह नीली बिजली में बदल चुकी थीं। उसकी चीख इतनी तीव्र थी कि कमरे की हवा फटने लगी। बिस्तर के चारों ओर बिजली की लपटें घूमने लगीं। धातु के औजार हवा में उठने लगे। धड़! एक शक्तिशाली बिजली का झटका उसके शरीर से निकलकर सामने की दीवार से टकराया और उसे चकनाचूर कर गया। यह नियंत्रण खो रहा है। डर के मारे कुछ सैनिक दरवाजे की ओर भागे, लेकिन आचार्य की ऊर्जा ढाल ने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। कोई बाहर नहीं जाएगा। रेयांश ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो एक कदम और आगे बढ़ा। विद्युत, मेरी आवाज सुन। लेकिन विद्युत की आंखों में कोई पहचान नहीं थी, जैसे वो किसी और दुनिया में खो चुका हो। अंदर अंगूठी का क्षेत्र अगले ही पल विद्युत ने खुद को फिर उसी अंधेरे में खड़ा पाया। चारों तरफ बिजली की बेकाबू धाराएं दौड़ रही थीं। हर लहर उसके शरीर को छूकर उसे दर्द दे रही थी। ये फिर से एक तेज लहर आई और उसे जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! विद्युत दर्द से कराहा। तभी वज्रात्मा उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी विशाल था। उसकी आंखों में कड़कती बिजली चमक रही थी। वज्रात्मा, तू फिर गिर गया। विद्युत ने गुस्से से सिर उठाया। मैं गिरा नहीं हूं। वज्रात्मा, तो फिर यह शक्ति तुझे क्यों तोड़ रही है? तभी 3 बिजली की धाराएं एक साथ उस पर गिरी। धड़! विद्युत हवा में उछल गया। उसका शरीर दर्द से कांपने लगा। बस करो! लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वज्रात्मा, तू अभी भी डर रहा है। मैं नहीं डरता। वज्रात्मा, झूठ! ये शब्द उसके अंदर गूंज उठे। तभी उसके सामने एक दृश्य उभरा। रेयांश जमीन पर गिरा हुआ। उसके शरीर से खून बह रहा था। विद्युत की सांस रुक गई। नहीं, यह सच नहीं है। वज्रात्मा, अगर तू कमजोर रहा तो यही सच होगा। विद्युत के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा।
वज्रात्मा, अब बता, तू डरता है या नहीं? कुछ पल की चुप्पी। फिर विद्युत ने धीमी आवाज में कहा, हां, मैं डरता हूं। ये शब्द निकलते ही चारों तरफ दौड़ती बिजली अचानक धीमी पड़ गई, जैसे उसने उसके डर को स्वीकार कर लिया हो। वज्रात्मा की आवाज भारी हो गई। वज्रात्मा, यही पहला कदम है। विद्युत ने अपनी मुट्ठियां कस ली। लेकिन मैं उस डर के सामने झुकूंगा नहीं। उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। इस बार बिजली उसे चोट नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसके चारों ओर घूम रही थी। वज्रात्मा, डर को दबाना मत सीख, उसे अपने नियंत्रण में लाना सीख। विद्युत ने आंखें बंद की। उसने गहरी सांस ली। एक बिजली की लहर उसकी ओर आई। उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने उसे महसूस किया और इस बार वो लहर उसके अंदर समा गई। दूसरी लहर आई, फिर तीसरी। धीरे धीरे पूरा तूफान शांत होने लगा। वास्तविक दुनिया अचानक विद्युत के आसपास की सारी ऊर्जा स्थिर हो गई। हवा में तैरती चीजें धीरे धीरे नीचे गिरने लगीं। आचार्य वीर प्रताप की आंखें फैल गईं। इसने इसे स्थिर कर दिया। रेयांश ने राहत की सांस ली। मुझे पता था। विद्युत धीरे धीरे बिस्तर से उठकर बैठ गया। उसकी आंखें अब सामान्य थीं, लेकिन उनमें एक नई गहराई थी, जैसे उसने अभी अभी कुछ बहुत बड़ा समझा हो। तू ठीक है ना? विद्युत ने उसकी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, मैं बदल गया हूं रेयांश। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी। आचार्य वीर प्रताप उसके सामने आए। तुमने अभी क्या महसूस किया? विद्युत कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यह शक्ति सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। आचार्य की आंखों में गहरी चमक उभरी, लेकिन उसी पल विद्युत की अंगूठी फिर हल्की सी चमकी। विद्युत की अंगूठी हल्की सी चमकी, लेकिन इस बार उस चमक में कुछ अलग था। वो स्थिर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही हो। ये फिर से शुरू हो रहा है क्या? रेयांश की आवाज में फिर वही घबराहट लौट आई। उसने तुरंत विद्युत का कंधा पकड़ लिया, लेकिन इस बार विद्युत ने उसका हाथ धीरे से हटा दिया। नहीं, इस बार कुछ अलग है। उसकी आवाज पहले से ज्यादा शांत थी, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी गंभीरता छुपी थी। तभी पूरे कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर उकेरे गए ऊर्जा चिन्ह खुद ब खुद चमकने लगे। आचार्य वीर प्रताप की भौहें सिकुड़ गईं। ये बाहरी ऊर्जा नहीं है, ये अंगूठी खुद प्रतिक्रिया दे रही है। विद्युत ने अपनी उंगली की तरफ देखा। अंगूठी पर बना बिजली का मुकुट अब और स्पष्ट हो चुका था। उसके चारों ओर छोटे छोटे चिन्ह घूमने लगे, जैसे कोई प्राचीन भाषा जीवित हो उठी हो। अचानक विद्युत के कानों में वही आवाज गूंजी, वज्रात्मा, धारक। पहला नियंत्रण पूर्ण हुआ। अब अगला चरण शुरू होगा। विद्युत की आंखें हल्की सिकुड़ी। कौन सा चरण? बंधन। यह शब्द सुनते ही उसके शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। बंधन? अब तक तू शक्ति को महसूस कर रहा था, अब शक्ति तुझे परखेगी। उसी पल अंगूठी से अचानक एक तेज नीली किरण निकली। धाड़! वो किरण सीधे जमीन से टकराई और पूरे कमरे में एक विशाल ऊर्जा वृत्त फैल गया। आचार्य, ये फिर से विस्फोट करेगा। लेकिन इस बार विद्युत ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुको। जैसे ही उसने ये कहा, वो बेकाबू ऊर्जा धीरे धीरे थमने लगी। पूरा वृत्त स्थिर हो गया। आचार्य वीर प्रताप की आंखों में आश्चर्य उभर आया। ये इसे निर्देश दे रहा है।
लेकिन विद्युत के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर कुछ और चल रहा था। अंदर अंगूठी का क्षेत्र विद्युत फिर उसी अंधेरे में खड़ा था, लेकिन इस बार अंधेरा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। ये पहले जैसा नहीं है। अचानक उसके सामने 3 आकृतियां उभरी। पहली आग में जलती हुई, दूसरी टूटती हुई, तीसरी पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई। विद्युत की सांस रुक गई। ये क्या है? संभावनाएं। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज गई। तेरा हर निर्णय तुझे इनमें से एक बना सकता है। विद्युत ने ध्यान से देखा। पहली आकृति शक्ति से भरी थी, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन था। दूसरी कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। तीसरी सबसे खतरनाक थी, उसमें कुछ भी मानवीय नहीं था। इनमें से मैं कौन बनूंगा, ये तुझे तय करना है। अचानक तीनों आकृतियां उसकी ओर बढ़ने लगीं, एक साथ। पीछे हट गया। रुको! लेकिन वे नहीं रुकी। पहली आकृति ने उसके कंधे को छुआ, उसके अंदर आग की लपटें दौड़ गईं। दूसरी ने उसके दिल को छुआ, उसकी सांसें धीमी हो गईं। तीसरी ने उसके सिर को छुआ और अचानक पूरा अंधेरा और गहरा हो गया। वो दर्द से चीख उठा। उसे लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। यही बंधन है, तुझे तय करना होगा, तू कौन बनेगा। जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं इनमें से कोई नहीं बनूंगा। ये सुनते ही तीनों आकृतियां रुक गईं। धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। अचानक तीनों आकृतियां एक साथ टूटकर उसके अंदर समा गईं। दार! एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। वास्तविक दुनिया उसी पल दुत का शरीर फिर से हवा में उठ गया। लेकिन इस बार ऊर्जा बेकाबू नहीं थी, वो उसके चारों ओर नियंत्रित रूप से घूम रही थी। आचार्य वीर प्रताप धीरे से बोले, इसने दूसरा स्तर पार कर लिया। रेयांश की आंखों में गर्व आ गया। ये तो सच में बदल गया है। धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसने अपनी अंगूठी की तरफ देखा। अब उस पर बना चिन्ह और जटिल हो चुका था, जैसे उसमें कई शक्तियां एक साथ बंध गई हों। ने धीमे से कहा, अब मैं तैयार हूं। लेकिन उसी पल उसके कानों में वज्र आत्मा की आवाज फिर गूंजी, नहीं, अब तू सिर्फ शुरू हुआ है। और उसी क्षण दूर अंधेरे गलियारे में खड़ा काले वस्त्र वाला आदमी मुस्कुरा उठा। तो आखिरकार बंधन पूरा हो गया। अब क्या? उसने धीरे से कहा, अब इसे तोड़ने का समय आएगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। उधर दुध ने आसमान की तरफ देखा। बादल फिर से हल्के हल्के गरज रहे थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी, जिसे देखकर आचार्य वीर प्रताप भी समझ गए, ये लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह बदलाव आने वाले तूफान की शुरुआत है। तो आखिर क्या होने वाला है इस नई शक्ति का असली अंजाम? क्या विद सच में अपनी ताकत पर काबू पा चुका है, या ये ताकत ही उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से लौटना नामुमकिन होगा? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ आपके अपने कलयुग FM पर।